हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सूट और ये भी है सूट। तो ये है सूट का कपड़ा जिसे कि कटिंग करना है, बनाना है। तो इसमें मुझे डालने हैं अस्तर। लेकिन हाँ, आजकल के सूट जो हम लोग लाते हैं मार्केट से, तो उसमें अस्तर और पैंट का कपड़ा एक ही में दिया रहता है। तो वही इसमें भी है, मतलब एक ही में दिया हुआ है। तो फिर मैं क्या की हूँ, बॉडी का मेजरमेंट ले ली हूँ कि कितना मेरा बॉडी में लगने वाला है। उस हिसाब से कपड़े काट के हटा लूँगी। उसके बाद जो भी कपड़े बचेंगे वो मैं उसका पटियाला बना दूँगी। क्योंकि इसका पैंट नहीं बनाना है, इसका बोला गया है कि पटियाला बना दीजिएगा, तो मैं इसका पटियाला ही बनाऊंगी। और कपड़ा अच्छा खासा लंबा है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे से ये सेमी पटियाला बन के रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं कटिंग कर लेती हूँ जो भी बॉडी में आएगा, उसके बाद 4 फोल्ड करके इसका कटिंग करूँगी। तो चलिए इसका मैं नापी बता देती हूँ कि ये कितने का सूट बनने वाला है। तो ये जो सूट है ये बनेगा 36 इंच का। तो इसका मेजरमेंट है 36 इंच चेस्ट। उसके बाद इसका जो पेट है, मतलब कि जिसे आप कमर बोलते हैं, तो वो है 30 इंच का। उसके बाद इसका जो हिप है ये है 36 इंच का। तो इस हिसाब से ही मैं बनाऊंगी। उसके बाद इसको नाप लूँगी। और इसका जो तीरा मैं ली थी, इसका तीरा भी मैं ली थी 5 इंच पे, और आर्म होल भी ली थी 5 इंच पे। क्योंकि जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि जितना हम लोग तीरा लेते हैं उतना ही आर्म होल लेते हैं। उसके बाद पहले अस्तर कटिंग करूँगी, उसके बाद सूट का कपड़ा कटिंग करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ऐसी महिलाएं जो कि सिलाई सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सिलाई कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, और सिलाई सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो भी महिलाएं सिलाई सीख ली हैं तो वो सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बुटीक खोलना चाहते हैं, या तो होम बुटीक में काम करना चाहते हैं, तो वो भी हिचकिचाते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मतलब हम अच्छे से सिलाई का काम शुरू कर सकें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर शुरू से आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डर लगेगा ही कि कैसे हम अपना काम को स्टार्ट करें। मैं भी शुरुआत में सिलाई की थी, तो मैं भी यही सोचती थी कि कैसे मैं अपना काम को स्टार्ट करूं, काम करूं, मेरे पास कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सब सारे डर रहते हैं शुरुआत में सभी को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। तो चलिए पहले हम सिलाई का बता दें कि अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, सिलाई सीखने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है वो है पेशेंस। आप पेशेंस को अपना बढ़ा के रखें, क्योंकि सिलाई में बहुत सारा पेशेंस लगने वाला है। अगर आप सिलाई का काम करना चाहते हैं और आप सोचेंगे कि ये कपड़ा मैं तुरंत 5 मिनट में तैयार कर लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो शुरुआत में बहुत टाइम लगता है, आपका कटिंग में ही 1 से 2 घंटा चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही ध्यान से कटिंग करना पड़ता है, नहीं तो कटिंग हमारा ख़राब हो जाता है। और अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब पेशेंस के साथ साथ में आपको सिलाई, कैंची, मशीन, ये सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। क्योंकि मतलब कि ये सब चीज़ों से के बिना आप सिलाई नहीं सीख सकते हैं। फीता, चौक, ये सब आप रख लें, उसके बाद आप सिलाई सीखने जाएं। और उसके मेन चीज़ है वो है पेपर और कपड़ा। क्योंकि सबसे पहले आप सीखने जाएंगे तो आपको पेपर में ही सिलाई सिखाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको कपड़े पे नहीं सिखाएगा कोई भी। क्योंकि अगर आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो फिर आप ही दुखी हो जाएंगे कि मेरा कपड़ा भी ख़राब हो गया और मैं अच्छे से कटिंग भी नहीं कर पाई। इसीलिए कहीं भी अगर आप सीखने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको पेपर पे ही सिखाया जाएगा कटिंग करने के लिए। बहुत ऐसी महिलाएं कि सीखने जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें तो अच्छे से सिखा ही नहीं रहा है, पहले पेपर पे ही कटिंग करा रहा है, हमें कपड़े पे कटिंग करना है। तो इतना मतलब लेवल नहीं बढ़ाना है। अगर पेपर पे सिखा रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आप पहले पेपर पे सीखेंगे, पेपर पे कटिंग करेंगे, पेपर पे टिक लगाएंगे, तो आप कपड़े पे अच्छे से टिक लगा सकते हैं। क्योंकि आपका पेपर ख़राब हो गया तब तो चलेगा, लेकिन कपड़ा ख़राब हो गया तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको अपना कपड़ा ख़राब नहीं करना है। आप पहले पेपर पे ही कटिंग करें, उसके बाद अपना कपड़े पे जो भी करना है वो करें। और सबसे मेन चीज़ कि जब हम सिलाई सीखने लगते हैं तो हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं, हम कपड़े ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं घर में। उसके बाद क्या है, जब मार्केट लेने जाते हैं तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। हम बनाते हैं एक छोटा सा टुकड़ा का कपड़ा, मतलब कि कोई भी जैसे सीखने जाते हैं तो हमें पहले नमूना बनाने के लिए बोला जाता है, तो हम छोटा सा नमूना बनाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े खरीदने पड़ते हैं, 1/2 मीटर, 1 मीटर। क्योंकि आप थोड़ा सा कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको नहीं देंगे, वो आपको ज़्यादा ही देंगे, मतलब 1/2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आपको लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये काम आप कर सकते हैं कि जहाँ भी आप कपड़े लेने जाते हैं, या तो अस्तर वगैरह, पाइपिंग वगैरह मिलता है, तो आप उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि आपके पास जो भी कट पीस है वो मेरे को दे दीजिए, आपको जो पैसा लेना है ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वो आपको कट पीस देंगे तो आपसे पैसा कम ही लेंगे, क्योंकि कट पीस
पीस उनका कोई काम का नहीं रहता है, वो रखे रहते फिर बाद में उन्हें वो फेंक देते हैं। या तो कोई भी महिलाएं सीखती है सिलाई तो वो मांगने जाते हैं तो उनको दे देते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं, उसके बाद उनको दे देते हैं। तो आप जाइएगा उनके पास, उनसे आप मांग लीजिएगा। उनके पास बहुत ही वैरायटी के कपड़े रहते हैं। और तो उससे क्या होगा कि आप सीखेंगे भी और नए कपड़े में कटिंग करके सीखेंगे ना, तो आपका भी मन करेगा कुछ अच्छा बनाने को। क्योंकि पुराने कपड़े में हमारा भी जो ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम पुराने कपड़े में बनाते हैं तो कभी भी कुछ ख़राब हो जाता है तो उसे निकालते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो फट जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नए कपड़े में बनाएंगे तो आपका ध्यान मतलब अच्छा से लगे रहेगा कपड़े में। क्योंकि कोई भी नए कपड़े पर मतलब कि उसका मन ज़्यादा जाता है कि नहीं अच्छा लगेगा देखने में, हम 2 कलर में 3 कलर में डाल के कुछ बनाएंगे, जैसे कि फ्रॉक हो गया, पैंट हो गया, आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं अच्छे से। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप कोई भी धागा वाले दुकान में जाके वो लोग जो भी मतलब कि ब्लाउज का पीस, सूट का पीस बेचते हैं, उनके पास जाके आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कट पीस वगैरह है तो मेरे को दे दीजिए, हमें सिलाई सीखनी है। तो आपको अच्छे से कपड़े मिल जाएगा और आप उस पर सिलाई सीख सकते हैं। और चलिए दूसरी बात है कि जो सिलाई सीख लिए हैं वो अपना बुटीक खोलना चाहते हैं तो वो भी डरते रहते हैं कि हम अपना बुटीक कैसे स्टार्ट करें, चलेगा कि नहीं चलेगा, बुटीक खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बुटीक खोलने के लिए हमें सिलाई कितना आना चाहिए। ये सब सारे कन्फ्यूज़न उनके मतलब दिमाग में चलते रहता है। जब मैं भी काम करना स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में भी यही सब चीज़ें चलती थी कि पता नहीं मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप काम सीख लिए हैं, आपको सिलाई का काम आता है, तो आप बेफिक्र अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप घर में ही अपना होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप होम बुटीक अपना स्टार्ट कर लें। सबसे पहला काम है कि आपके घर में अगर आप बोर्ड लगाने का जगह है, आप लगा सकते हैं, तो एक बोर्ड बनवा लें जिनमें कि आप वैरायटी के मतलब कि ब्लाउज के जो फ़ोटो वगैरह होते हैं वो बनवा के लगा दें, ताकि जो भी आने जाने वाला आदमी हो उन्हें पता चले कि हाँ यहाँ काम होता है, सिलाई का काम होता है, और बोर्ड पे क्या क्या लिखवाएं। तो आप जो सिलाई करते हैं वो आप उस पर लिख दें कि हम लहंगा का ब्लाउज या फिर सिंपल ब्लाउज, वो सारे जो आप नहीं भी कर रहे हैं वो भी आप उसमें डाल दें कि ये चीज़ हम सिलाई करते हैं। तो क्या होगा ना कि मतलब आपके पास नहीं आने के पहले ही वो अगर बोर्ड पढ़ लिए तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ ये चीज़ का काम होता है, हम यहाँ जाके सिलवा सकते हैं। तो आपका कस्टमर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले एक बोर्ड अपना बनवा लें, उसके बाद आपका जो बुटीक है वहाँ अच्छे से अपना मशीन वशीन वगैरह लगा लें। जो भी सिलाई का अगर आप सिलाई सीखे हैं तो आपको पता ही होगा कि सिलाई के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तो वो सब आप रख लें। मेन चीज़ है कि आप एक कॉर्नर बना लें जहाँ की जैसे कि कोई भी महिला आते हैं तो बोलते हैं कि हमें यहीं ट्राई कर लेना है कि मतलब अच्छा से फिटिंग बैठा है कि नहीं बैठा है। तो एक छोटा सा कॉर्नर बना लें चेंजिंग रूम का, जहाँ की मतलब जो भी कस्टमर आए वो अपना चेक करके देख लें कि हमारा कपड़ा सही से बना है कि नहीं बना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो है मेन चीज़ है हमारे बुटीक का। अगर आप अपना कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर करें। अपना जहाँ भी बुटीक है आपको वहाँ एक चेंजिंग रूम ज़रूर बनवाएं, तो क्या होगा कि कस्टमर आपका ज़रूर बढ़ेगा धीरे धीरे। और थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि कोई बहुत ऐसे होते हैं ना कि अपना दुकान खोल लेते हैं, उसके बाद जब 1 महीना 2 महीना नहीं चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा दुकान नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन उतना परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखें। और जब आप बुटीक खोल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम देख के खोलें कि अभी कैसा समय है। जैसे कि हम अगर त्यौहार के समय में खोलेंगे तो हमारा बुटीक तुरंत ही चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे कि त्यौहार नहीं रहता है, जनवरी फरवरी के मौसम में ज़्यादा त्यौहार वगैरह नहीं रहता है, तो उस समय अगर आप खोलेंगे तो आपका दुकान जो है वो धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, धीरे धीरे ही चलना स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे कि तीज वगैरह है, दुर्गा पूजा है, इस समय अगर आप अपना बुटीक स्टार्ट करेंगे तो आपका बुटीक जो है वो तुरंत चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय त्यौहार का मौसम रहता है, सभी नए नए कपड़े लेते हैं और सिलवाने के लिए जाते हैं। तो उस समय कहीं भी अगर आप खोले हैं अपना बुटीक या तो होम बुटीक खोले हैं तो आपका बुटीक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं, एक लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग
एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो जाते जाते प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं कुछ और अच्छा करने का कोशिश करूं। आप लोगों के लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे और आगे करने का इच्छा जागरूक होता है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कुछ और अच्छा नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय बाय।